नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका डीएस के क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ फ्री बैच के अंदर स्वागत करता हूँ। अपन बात कर रहे थे बहुपद की, जिसके अंदर अपन ने बहुपद की डेफिनेशन और बहुपद अपन कैसे ज्ञात करते हैं वो, और बहुपद को कितने आधार पे बांटा गया है और बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके अंदर बीजीय पद, चर, अचर, उनका जो भी बेसिक था अपन ने वो सारा देख लिया। और आज अपन बहुपद के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपन ने 3 टाइप बताए थे मैंने लास्ट क्लास के अंदर, कि भाई इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा चरों की संख्या के आधार पर, और तीसरा चर की घात के आधार पर। ये 3 भागों में अपन ने इसको बांटा था। तो आज अपन उन सभी को एकदम अच्छे से एक एक पोर्शन लेके इनको देखेंगे कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया। तो बहुपद को कैसे बांटा गया, कोई भी अपन बहुपद लेते हैं तो उसमें कितने पद हैं, उन पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का डिवाइडेशन किया गया है। जो अपने सामान्यतः काम आते हैं वो 2-3 ही काम आते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, और एक होता है अपने त्रिपदीय बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर मतलब जितने पद होंगे वो उतने ही प्रकार का बहुपद होगा। जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद का क्या कुछ और भी होता है इसके अंदर, तो वो अपन अब देखते हैं। एक पदीय बहुपद क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक ही पद हो। क्या इन सब में एक एक पद है, तो ये एक पदीय बहुपद होगी। अपन ने पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर कि ये एक पद होता है, तो ये एक पदीय बहुपद होगा। क्योंकि अगर इस पूरे को अपन बहुपद बोले, जैसे 2x बहुपद है, तो इसमें कितने पद है, पदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे इसके अंदर पदों की संख्या 1, ये बोलोगे। तो पदों की संख्या 1 है, इसलिए ये एक पदीय बहुपद, समझ गए। जिस बहुपद के अंदर एक ही पद आता है वो एक पदीय बहुपद होता है। द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 है, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल कैसे है, 2x स्क्वायर प्लस वाई, 2x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, जो होते हैं ये द्विपदीय बहुपद है। ये द्विपदीय बहुपद है। क्या ये द्विपदीय बहुपद है? x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर नहीं, ये द्विपदीय बहुपद नहीं है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर। एक पद के अंदर आ गया। पदों की संख्या भी अपने को तभी मिलती है जब अपन पूरे बहुपद को सोल्व करते हैं। पूरे बहुपद को सोल्व करने के बाद में ही हम उसकी घात के बारे में बताते हैं, उसके पदों की संख्या के बारे में बताते हैं। बहुपद से रिलेटेड या बीजीय व्यंजक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अपन से पूछा जाता है, तो अपन उस बीजीय व्यंजक को पहले पूरा सोल्व करते हैं। पूरा सोल्व करने के बाद ही अपन उसकी घात और पद के बारे में बताते हैं। तो अब अपन बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर 3 पद, वही होता है त्रिपदीय बहुपद। एग्जाम्पल ये रहा, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, 3 पद आ रहे हैं। या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी हो सकता है। 3 पद होने चाहिए। अगर 3 पद है तो वो त्रिपदीय बहुपद होगा। अगर इसके अंदर कुछ और ऐड कर दूं मैं, जैसे y, तो 4 पद हो गए। अब तो ये 4 पदीय बहुपद। कुछ और ऐड कर दूं मैं इसमें तो 5 पद हो गए, तो 5 पदीय बहुपद। कुछ और ऐड करूं मैं इसमें तो 6 पद हो गए, तो 6 पदीय बहुपद।
पदों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी बहुपदों का प्रकार भी पदों की संख्या के आधार पर बढ़ता जाएगा। जितने पद उतने प्रकार। लेकिन अपने बेसिकली तीन ही पद काम में आते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो अपन ये ही पढ़ेंगे। जो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग इन्हीं से पूछा जाता है। और अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो फिर 4, 5, 6 क्या आप 10 का भी बता दोगे। इसी के अंदर अपन चलते हुए आप देखते हैं इसमें चरों की संख्या के आधार पर फिर अपन इनका सभी का एक साथ एग्जाम्पल ले लेंगे तीनों कंसेप्ट पढ़ने के बाद, ताकि एग्जाम्पल जैसे अपन सोल्व करेंगे तो ये तीनों कंसेप्ट अपने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अपने को पता चलेगा इनमें से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं और कैसे अपन उनको पकड़ सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट टाइप अपन देखते हैं। अपने जो दूसरा टाइप है वो है चरों की संख्या के आधार। चर क्या होते हैं ये बता दिया मैंने आपको कि जो चरते रहते हैं, जो अपनी इक्वेशन के आधार पे अपना मान बदलते रहते हैं, उन्हें चर कहते हैं। ठीक है, कितने चर हो सकते हैं एक बहुपद के अंदर? कुछ कह नहीं सकते, कितने भी हो जाए इक्वेशन के अंदर, लेकिन बेसिकली अपन तीन चर ही पढ़ते हैं। एक चर का बहुपद कैसे याद रखोगे भैया, ये टाइप, तो वो भी याद करवा दो। दो चर का बहुपद और तीन चर का बहुपद का काम आएंगे ये टाइप, वो भी बता दूंगा। ये अपने तीन टाइप रहती है, एक चर का बहुपद, दो चर का बहुपद, तीन चर का बहुपद। ये क्या है? चर। चर तो पहचान गए, इंग्लिश के अल्फाबेट। कोई व्यंजक है 2x² प्लस x प्लस 1, ये एक चर का बहुपद है या दो चर का? तो आप क्या कहोगे, ये एक चर का बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ही चर काम में आता है, ओनली x। तो ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसके अंदर केवल एक ही चर काम में आता हो वो एक चर का बहुपद कहलाता है। एक चर के बहुपद में केवल एक ही चर आता है। पहले अपन ने पढ़े पद, ठीक है, वो भी अपन साथ के साथ लेके चलते हैं। पद वालों को भी, एक पद वाला, दो पद वाला, तीन पद वाला, नाम नहीं लिखना मैं, आप नंबर से ध्यान रखना। तो इसके अंदर अपन सिंपल एग्जांपल ये लिया था, इसके अंदर ये लिया था और इसके अंदर ये लिया, एक पद, दो पद, तीन पद, ये आ गए। इसमें और इसमें क्या फर्क? इस व्यंजक में और इस व्यंजक में कोई फर्क है क्या? नहीं है। बस फर्क इतना है, ये तीन पद का व्यंजक है, अगर इसमें अक्स हटा के मैं 1 कर दूं तो अब क्या फर्क है? इसमें और इसमें सेम ही एग्जाम्पल है, सेम ही चर काम में आ रहे। तो अपने को अगर वो पूछे ये कौन सा बहुपद है तो ये एक चर का बहुपद होगा या फिर तीन पद का बहुपद? तो जो अपने को ऑप्शन देगा उस ऑप्शन बेस पे ये डिपेंड करता है। अगर वो अपने को ऑप्शन में तीन पद का बहुपद देता है तो ये तीन पद का बहुपद होगा। अगर वो ऑप्शन में अपने को एक चर का बहुपद देता है तो ये एक चर का बहुपद होगा। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मिलते जुलते एग्जाम्पल रहते हैं। इसके अंदर एक ही चर रहता है। दो चर का बहुपद जिसके अंदर दो चर काम में आए, तीन चर का बहुपद जिसके अंदर तीन चर काम में आए। चरों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतने टाइप का, एक चर काम में आ रहा है तो एक चर का, दो चर काम में आ रहे हैं तो दो चर का, तीन चर काम में आ रहे हैं तो तीन चर का बहुपद। ये अपने बहुपदों के प्रकार है, जो अपने बेसिकली बस दिमाग के अंदर रखना है। थोड़ा बहुत इनका ज्यादा लोड आपको लेना नहीं है। ये बस बेसिकली इनसे एक दो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। और अब जो टाइप आने वाला है जो अपन आप पढ़ेंगे घात के आधार पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें थोड़ा गौर करना, क्योंकि वो अपने पूरी अलजेब्रा के अंदर काम आने वाला। तो अपने नेक्स्ट टाइप है घात। घात के आधार पर बहुपद, बहुपद की घात के आधार पर बहुपद का।
या आप बोल सकते हो इसे चर की घात के आधार पर बहुपद का। तो इसके अंदर मेन बात है घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, कुछ आइडिया है? तो बहुपद की घात बहुपद के अंदर काम में आने वाले ऐसे चर जिनकी पावर मैक्सिमम हो। जैसे अपन कोई भी बहुपद लेते हैं 2x³ प्लस वाई प्लस बराबर 0, ये अपने कोई बहुपद है। इस बहुपद के अंदर अगर बराबर 0 ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ये छोड़ो, बराबर 0 ये अपने बहुपद दिया हुआ है। इसकी आपको घात बतानी है, तो इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। घात क्या होती है? बहुपद में चर के ऊपर लगने वाली मैक्सिमम पावर। मतलब बहुपद के अंदर जो चर काम में आ रहे हैं उन चरों के ऊपर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम पावर कितनी लगी है। इसके अंदर अधिकतम पावर 3 है क्योंकि वाई और जेड के ऊपर एक एक पावर में लगी, तो इस बहुपद की घात 3 होगी। ये क्लियर हो गया? सबसे पहले इसके अंदर यही बात समझने वाली है बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ये अपने बेसिक अपने फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो ये मैंने जनरली आपको बता दिया। इसके अंदर कितनी टाइप अपन पढ़ेंगे? इसके अंदर अपन बेसिकली 4 टाइप काम में। पहले अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की घात 0, चर की घात 0 हो, वो अचर बहुपद कहलाता है। अगर चर की घात 0 होगी तो फिर वो ओनली नंबर सिस्टम बचेगा, ओनली नंबर्स ही बचेंगे, -∞ से लेके +∞। ये सारे अचर बहुपद, इनको अपन अचर बहुपद बोल सकते हैं क्योंकि इनके साथ चर नहीं है। अचर बिना चरने वाला, ये सब बिना चर वाली है। दूसरी आती है अगर इसके अंदर अपन 1 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई चर हो x या y या z, किसी एक से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बनेगा? एक पद बन जाएगा। तब जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, यही बनेगा। इंग्लिश थोड़ी वीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के अंदर क्या होता है? चर की घात 1 होती है। अचर बहुपद, पहले अचर बहुपद चर की घात 0, लीनियर बहुपद चर की घात 1। ये ध्यान रखना रे, ये अपने बहुत काम आने वाली चीज है, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद और इसके आगे जो आने वाला है वो। तो चर की घात 1 होती है। इसका एग्जाम्पल 2x प्लस वाई प्लस जेड, सभी की पावर 1 है, या ओनली 2x ले लो, ओनली जेड ले लो। कोई भी अपन चर लेते हैं तो बस उसके पावर में 1 रहना, उससे अपन बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बाद जो अपनी टाइप आती है वो आती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को अपन द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। 2x² प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। एक अपने काम में आता है त्रिघात बहुपद, चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। चर की अधिकतम घात 3 हो, इसका एग्जाम्पल भी ये ले लो 2x³ प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। चर कितने भी आ सकते हैं, ये वर्गीकरण है घात के आधार पर, बहुपद की घात के आधार। चर कितने भी आओ, अचर कितने भी आओ, उनसे मतलब नहीं, बस घात पे डिपेंड करेगा। ये वर्गीकरण सिर्फ घात पे डिपेंड करेगा। चर की घात अगर 1 है तो वो
एक अचर चर की घात अगर 0 है तो वो अचर बहुपद कहलाता है। चर की घात अगर 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। चर की घात अगर 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। चर की घात अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या इससे ज्यादा पावर नहीं होती? होती है। पावर 4, पावर 10, पावर 15 कितनी भी हो सकती है। तो उसी प्रकार इसकी टाइप भी बढ़ती जाती है। जैसे पदों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर अपन ने देखा था, उसी प्रकार इसकी टाइप भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इसकी घात बढ़ती है वैसे वैसे इसकी टाइप बढ़ती है। जरूरी नहीं है ये 4 ही हो, लेकिन अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें बेसिकली ये 4 ही काम में आती है। अपन जो अच्छे से पढ़ते हैं वो अचर बहुपद, अपने नंबर वगैरह वो हो गए। रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन अपन पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये दोनों अपन पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, ये अपन पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद, ये अपने रह जाएंगे। तो ये 3 अपने ज्यादा डीपली है, और ये त्रिघात बहुपद ओनली इसी बहुपद के अंदर काम में आने वाला एक कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट है अपने छोटा सा बहुपद से रिलेटेड। आई होप आपने समझने की कोशिश की होगी। एक बार अपन फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या होती है। एग्जाम्पल के जरिए कर ले, अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी के जरिए अपन सारा ये रिवाइज कर ले। ओके, वर्गीकरण से रिलेटेड अपने इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल अपने को एक बहुपद दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये किस प्रकार का बहुपद है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, कैसा है। जैसे इसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिया अपने को, 3 पदीय बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विचर बहुपद, द्विघात बहुपद। तो ये दोनों सेम आ गए क्या? हाँ, ये त्रिघात बहुपद है, 4th ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन अपने को दे दिए, इनमें से अपने को एक चूज कर। तो आप ये देख ही लीजिए क्वेश्चन और इसको सोल्व करिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अपने छोटा सा करेक्शन करना। मैंने आपको बताया था एचआर बहुपद, अभी जस्ट पहले बहुपद की घात के अंदर एचआर बहुपद, इसके अंदर 0 मैंने सम्मिलित किया था कि भाई माइनस इंफिनिटी से लेके -1, 0, 1 फिर इंफिनिटी, ये मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर ये जल्दबाजी में मैंने 0 लिख दिया, इसके अंदर 0 सम्मिलित नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एचआर बहुपद के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, चर की घात 0, यही पढ़ा। और 0 वैल्यू कब मिलेगी, जब अपन चर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी पावर 0, तब अपने को 0 मिल जाएगा। सही बात है। यहाँ पे ये बात लागू हो रही है कि चर की पावर 0 है और ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बना रहा है, तो ये एचआर बहुपद सही है। 0 अक्स की पावर 1, 0 अक्स की पावर 2, 0 अक्स की पावर 1857, 0 अक्स की पावर 1947, 0 अक्स की पावर 2000। अब बताओ, अब कितने घात का बहुपद है? जब 0 अक्स की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तब भी रिजल्ट 0 आ रहा था। यहाँ पे भी रिजल्ट 0 है, यहाँ पे भी रिजल्ट 0 है, सभी का रिजल्ट 0 मिलेगा। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर अपन इसे एचआर बहुपद मानते हैं तो फिर इसे रैखिक बहुपद मानना पड़ेगा, इसे द्विघात बहुपद मानना पड़ेगा, इसे 1857वां बहुपद, इसे 1947वां, इसे 2000वां मानना पड़ेगा। तो एक ही कंपोनेंट के साथ इतना थोड़ी हो सकता है। अपने 1 प्राप्त होता है, 1 कैसे निकलता है, जब किसी अचर की चर की घात 0 हो। ओके, तभी अपने को 1 मिलता है। तो ये फिक्स रहता है। अगर चर की घात बदली तो इसकी वैल्यू भी बदलती है। यहाँ पे चर की घात बदलने पे इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 0 एचआर बहुपद नहीं होगा। अपन बोलेंगे कि भाई 0 है वो अपरिभाषित है, 0 अपरिभाषित। बस ये छोटा सा ध्यान रखना। और अब अपन आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो देख लिया ये वाला क्वेश्चन, 3x³ + y² + 9z + 1 = 0, ये किस प्रकार का बहुपद है? तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, 3 पदीय बहुपद। इसके अंदर कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 4 पद हो गए, तो ये कैंसिल।
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि बहुपद की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसके अंदर बहुपद की अधिकतम घात 2 नहीं है, 3 है, तो ये भी नहीं। द्विचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके अंदर 2 चर सम्मिलित हो, उसे अपन द्विचर बहुपद कहते हैं। इसके अंदर 3 चर सम्मिलित है, ये भी नहीं होगा। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 3 हो, वो त्रिघात बहुपद होगा। इसके अंदर चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुपद से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अपने बेसिक से रिलेटेड। अब अपन कुछ आगे बढ़ते हुए इनमें पदों की संख्या के आधार पर, घात की संख्या के आधार पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ताकि वो इंटरेस्टिंग भी रहे आपके लिए। आप भी बोर हो गए होंगे इस थ्योरेटिकल पोर्शन से, तो अपन करते हैं अब अपने मूवमेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं इस टॉपिक को। ओके, पदों की संख्या अपन ने देख ली, घात अपन ने देख ली, सिर्फ गुणा गुणांक रहा है पदों का गुणा। तो गुणांक को भी अपन एक क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को कोई बहुपद दिया गया है 15x² y, इसके अंदर x² का गुणांक, yz का गुणांक और x² yz, इसका गुणांक अपने को बताना कि इनका क्या गुणांक। तो गुणांक, गुणांक क्या होता है सबसे पहले? तो गुणांक, ये जो वर्ड है आप इन्हीं से इनका अर्थ निकालने की कोशिश करो। इनसे आप जब अर्थ निकालोगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो, वो अपन ने देख लिए इनके टाइप में कि हाँ इसमें बहुत सारी टाइप होती है, उनसे वो थोड़ा ऐसे जो अपने टॉपिक होता है उसको कंसेप्ट के साथ मिलाने की कोशिश करो। मैं लगभग मिला के ही ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि अगर अपन ऐसे गुणांक ऐसे रखने बैठे तो नहीं होगा। गुणांक, गुणांक को तोड़ो, गुणा प्लस अंक, मतलब कि जो अंक इनके गुणा में है, किसके गुणा में? चर के। चर के गुणा में जो भी अचर हो या कुछ और हो, वो उस चर का गुणांक कहलाता है। नहीं समझ आया? चलो इसको एग्जाम्पल के जरिए, जैसे इसके अंदर x² का गुणांक, सॉरी अपन पहले ये लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। x² yz, x² yz सभी के सभी इसके अंदर चर है, चर है। इनके गुणा में क्या है? 15, 15 क्या है? अचर। लेकिन ये इनके गुणा में, x² yz के गुणा में है, तो इसका जो गुणांक होगा वो कितना होगा? 15, क्योंकि 15 इनके गुणा में है। yz, यहाँ पे ओनली yz पूछा है, ओनली y और z इसी का पूछा है कि इसका गुणांक क्या है। तो yz के गुणा में क्या है? 15x², 15x²। तो yz का गुणांक क्या होगा? 15x²। यहाँ पे पूछा है x² का गुणांक, x² का गुणांक 15yz x²। अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x² का गुणांक पूछा है इसने, तो x² के गुणा में क्या है? 15yz, तो 15yz x² का गुणांक होगा। जो अपने से पूछे या जिस चर के गुणा के अंदर कोई अचर या कुछ और हो, वो ही उस अचर का गुणांक कहलाता है। गुणांक अचर भी हो सकता है, चर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 15 चर है, x² चर है, बट यहाँ पे 15x² गुणांक है, यहाँ पे 15 गुणांक। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो अपने से क्या पूछ रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ठीक उसी प्रकार का है, -5 a³ b² है। इसके अंदर a³ bc का गुणांक बता, a³ bc कैसे निकालोगे? -5, पहले अपन a³ bc निकाल ले, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगा एकदम, है ना। a³ bc इसमें से कॉमन है, a³ bc अपन कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? -5, a³ कॉमन आ गया, एक b बच गया, c भी कॉमन आ गया, -5b। तो abc का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? -5b, क्योंकि इसके गुणा में यही है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे इस साइड लिख लो या इस साइड लिख लो, बस गुणा में होना चाहिए। ये इस साइड भी गुणा में रहेगा। अगर मैं इसको इस साइड कर दूं, -5b गुणा a³ bc,
तो भी ये गुणा में ही रहेगा। क्रम-विनिमय नियम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का 5 20 का गुणांक आ गया। फिर अपने से पूछा है एबीसी का गुणांक, इसमें से एबीसी कॉमन ले लो, ए बी सी, तो क्या बचेगा माइनस का 5 ए स्क्वायर बी, यही बचेगा। तो एबीसी का गुणांक क्या होगा माइनस का 5 ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी स्क्वायर सी, ये कॉमन लोगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 इसका गुणांक हो। ये था अपने गुणांक से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट कि गुणांक क्या होता है। चर के साथ लिखी जाने वाली, गुणा के रूप में लिखी जाने वाली संख्या गुणांक कहलाती है। गुणांक चर या अचर दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन पे, जिस प्रकार से अपने से पूछा जाता है उसी अकॉर्डिंग अपन एक गुणांक निकाल देते हैं। अब अपन करते हैं इसके अंदर बहुपदों के मान की बात। बहुपदों का मान कैसे निकाला जाता है, ये बेसिक हो गया अपने। बहुपदों का मान क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है, तो वो अपन अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। बहुपदों का मान, बहुपदों का मान अपन कैसे निकालते हैं। बहुपदों का मान निकालने के लिए इसमें जो चर होता है इसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अगर अपन चर हटा दे, चर अगर अपन हटा दे तब अपन किसी भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर अपन अक्स स्क्वायर और अक्स को हटा दे तो ये 8 - 3 + 7 बन जाएगा। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, बट जब तक इसमें चर है तब तक अपन इस फलन का मान नहीं निकाल सकते। तो बहुपदों का मान अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपने को एक बहुपद दिया हुआ होगा, अपन एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ रहे हैं, और फिर दूसरा फलन दिया हुआ होगा जिसकी वैल्यू अंदर दी हुई होगी। ये जो वैल्यू है तो इसको अपने को चर की जगह प्रतिस्थापित करना रहता है। कैसे, ऐसे जैसे एफ एक्स बराबर 8 अक्स स्क्वायर माइनस 3 अक्स प्लस 7, अपने से क्या पूछा है f2 का मान, तो f2 अक्स की जगह अपन ने अक्स 2 को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये जो फलन है इसके अंदर भी अपन अक्स की जगह 2 को प्रतिस्थापित कर देंगे, बदल देंगे। अक्स की जगह 2, 2 क्या होता है एचआर, तो एचआर ले लिया आप तो हो जाएगा ये सोल्व। तो f2 बराबर 8 × 4 - 6 + 7, ये हो गया। f2 बराबर 8 × 32 - 6 + 7, तो f2 बराबर क्या मिला अपने को 33, ये मिला। क्या किया अपन ने, अपन ने चर की जगह एचआर राशि को प्रतिस्थापित कर दिया, चर की जगह एचआर राशि प्रतिस्थापित कर दी, अपने मन से कर दी। क्या अपने मन से नहीं, क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है जो जिसके ऊपर मान निकालना रहता है। जैसे f2 दिया हुआ था, इसके ऊपर निकाल लिया, अब अपन f - 1 पे इसका मान निकाल, f अक्स ये है तो f - 1 क्या होगा, अक्स की जगह -1 पुट कर दो, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1 गुणा प्लस का 7, ये इक्वेशन अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये व्यंजक अपने को मिल जाएगा अगर अपन इस फलन में अक्स की जगह -1 पुट करें। इसको अपन थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 8 × 1, एक कैसे लिख दिया, तो ये माइनस है, और माइनस का अपन जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस के अंदर बदल जाता है। यहाँ पे माइनस का 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 + 7 ऐसा का है। f - 1 बराबर 8 + 3 + 7, f - 1 बराबर 8 3 11 7 18, दोनों वैल्यू अपने को मिल गई, f2 पर भी और f - 1। इस प्रकार अपन फलन का मान ज्ञात करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ये अपने बेसिक है। अपन बहुपद शुरू करे हैं, बहुपद को अगर अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं अलजेब्रा को, तभी ये बिल्कुल अच्छे से अपने क्लियर हो। ये अपना जो बैच है ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको करवा दिया, जो बहुपद के अंदर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको दे दिए कि हाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और उसका जो बेसिक है वो अपने को पता ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व कर लो। आपको पद बीजीय व्यंजक का नहीं पता और आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका कोई सेंस निकलता नहीं। तो ये अपने बिल्कुल बेसिक से अपन चल रहे हैं। अब अपन ने निकाल लिया बहुपद का मान, इसके अंदर एक क्वेश्चन और है वो और ले लेते हैं अपन।
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही अपने को एक बहुपद दे दिया और इस फलन का मान पूछा। बहुपद कितना भी बड़ा दे दे कितना भी छोटा दे दे उससे कोई मतलब नहीं। चर, अपनी मेन चीज है चर। चर का ध्यान देना, चर समान है, ठीक है। इसके अंदर एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, F2 अपने को निकालना है। एफ एक्स दिया हुआ है तो अपन F2 निकाल सकते हैं क्या? हाँ, चर की जगह अपन 2 पुट कर देंगे, तो चर की जगह अपन ने 2 पुट कर दिया। जहाँ पे भी चर हो वहां पे 2 पुट कर दो। बस पुट करने के बाद में अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो 2 की क्यूब 8 दूनी 16 माइनस 13 गुणा 4 प्लस 17 दूनी 34 प्लस 12, ये मिल गया। इसको अपन और सोल्व करेंगे। F2 बराबर 16 माइनस 52 प्लस 34 प्लस 12 मिल गया। इसको और सोल्व करो। अब जैसे ये पद आते हैं ना तो इनके अंदर आप वो विशेष ध्यान रखना, जैसे इसके अंदर तो माइनस प्लस 2 ही गणितीय संक्रिया काम में आ रही है। अगर इसके अंदर कुछ और भी गणितीय संक्रिया जैसे गुणा भाग लगी हुई हो तो अपन इसके अंदर बोर्ड मास लो काम है, उसी के जरिए अपन सोल्व करेंगे। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा अपने को? 52 12 10 F2 बराबर 10 से मिलेगा ना? 10 से मिलेगा। तो ये अपने क्वेश्चन है बहुपदों का मान निकालना। बहुपदों के मान के अंदर जिस फलन का मान निकालना है वो भी आपको देगा, जिससे निकालना है वो भी आपको देगा। बस आपको पुट करना है, x की जगह जो फलन में दिया हुआ हो वो आपको पुट कर देना, चर की जगह पुट करके उसको एकदम पैरेलल सोल्व कर लेना। ये थे अपने बहुपद के मान से रिलेटेड। अब अपन देखेंगे इसमें बहुपद के शून्यंक। शून्यंक किसे बोलते हैं? मूल। बहुपद के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, जितनी घात उतने मूल या उससे ज्यादा, कितने कैसे क्या मूल निकालते हैं बहुपद के अंदर और इसके कितने मूल होते हैं, तो वो सारा एक अपना एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते भी बहुत है। तो वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुपद की शून्यंक के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।